गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। अपन बात कर रहे थे किसकी? आधुनिक आवर्त सारणी की बात की थी और आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में करने गई पॉइंट है। अब आधुनिक आवर्त सारणी के आधार पर ही अगला पॉइंट बनता है गुणों में आवर्तिता। अगला पॉइंट बनता है गुणों में आवर्तिता। तो आधुनिक आवर्त सारणी की सहायता से जो 118 तत्व है, इन तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों की व्याख्या की जा सकती है। किसके आधार पर? तो आधुनिक आवर्त सारणी की सहायता से जो तत्व है, इन तत्वों की के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों की व्याख्या की जा सकती है। अर्थात आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर, जैसे ये बायां भाग है तो ये पहला आवर्त हो गया, ये बायां हो गया। दूसरे आवर्त में अपन बाएं से दाएं, तीसरे आवर्त में ये अपन, चौथे आवर्त में ये अपन इस प्रकार बाएं से दाएं या वर्ग के ऊपर से नीचे। तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर या वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्रमिक परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों में भी क्रमिक क्रम से परिवर्तन होता है। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों में जो क्रमिक परिवर्तन होता है, इस क्रमिक परिवर्तन को ही गुणों में आवर्तता कहते हैं। अर्थात आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर या वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्रमिक परिवर्तन होने के कारण तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों में क्रमिक रूप से कमी या वृद्धि होती है। आवर्त सारणी या तत्वों के इस गुणधर्म को ही गुणों में आवर्तिता कहते हैं। किसके कारण हो रहा है? तो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्रमिक परिवर्तन होने के कारण ही तत्वों के गुणधर्मों में भी क्रमिक परिवर्तन हो रहा है। इस क्रमिक परिवर्तन को ही गुणों में आवर्त। अपन ने कल पढ़ा था आवर्त सारणी में एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर एक वर्ग के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। अर्थात बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है बेटा? समान होती है। केवल किसकी संख्या बढ़ती है? कोश की संख्या बढ़ती है, जैसे कल अपन ने निकाल कर देखा था। दूसरी तरफ अगर अपन आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो कोश समान रहता है, लेकिन कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ क्या होती जाती है बेटा? बढ़ती जाती है। इस प्रकार तत्वों के
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्रमिक परिवर्तन होने के कारण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर या वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों में भी क्रमिक परिवर्तन होता है। इस क्रमिक परिवर्तन को ही गुणों में आवर्तिता कहते हैं। तथा जो गुण या जो भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म गुणों में आवर्तिता दर्शाते हैं, उन गुणधर्मों को या उन गुणों को आवर्ती गुण कहते हैं। कौन से गुण कहते हैं बेटा? आवर्ती गुण कहते हैं। जैसे परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, आयनिक एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या आयनिक विद्युत ऋणता, ये सारे गुण कौन से हैं? आवर्ती गुण है, जो क्रमिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ क्रमिक रूप से परिवर्तन दर्शाते हैं। अब आपके सिलेबस में कुछ आवर्ती गुण सम्मिलित किए गए हैं, जिनकी अपन को इस आगे वाले पोर्शन में क्या करनी है बेटा? व्याख्या करनी है। सबसे पहला पॉइंट आता है आवर्ती गुण में परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं? तो परमाणु त्रिज्या का अर्थ है किसी तत्व के उदासीन परमाणु के नाभिक व बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या कहते हैं। किसे कहा अपने परमाणु त्रिज्या? किसी तत्व के उदासीन परमाणु के नाभिक व उसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं परमाणु त्रिज्या? किसी तत्व के उदासीन परमाणु के नाभिक व उसके बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को क्या कहते हैं बेटा? परमाणु त्रिज्या कहते हैं। अब जैसे ये अपने पास बेटा कौन सा है? सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1, के कोश में 2, एल कोश में 8, एन में 1। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर भर देंगे परमाणु में तो ये अपने पास हो गया बेटा नाभिक। ये हो गया के कोश। के कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2। ये हो गया आपके पास एल कोश, जिसमें कितने आ गए? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये आ गया आपके पास कौन सा? एन कोश, जिसमें इलेक्ट्रॉन कितना रहा है? 1। अब अपन क्या परिभाषा दे रहे हैं? किसी तत्व के उदासीन परमाणु के नाभिक व उसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, ये बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन हो गया, बाह्यतम कोश कौन सा है? एन। ये हो गया नाभिक। इन दोनों के बीच की ये दूरी क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या। अब परमाणु त्रिज्या एक आवर्ती गुण है, तो वो किस प्रकार की आवर्तिता दर्शाती है? तब अपने पास 2 पॉइंट याद रखने हैं। नंबर फर्स्ट, यदि आवर्त में कण बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और साथ में एन के अंदर ये पॉइंट अनिवार्य देना है। वो प्रभाव क्यों पड़ता है? या फिर वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं
तो परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा क्यों प्रभाव पड़ता है। तो आवर्त सारणी में यदि अपन बाएं से दाएं जाते हैं, यदि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्रमिक रूप से कम हो जाती है। क्यों? तो जैसे जैसे आवर्त में अपन बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है। परमाणु क्रमांक बढ़ने का मतलब तत्व के परमाणु में के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाती है। अब प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, इसका मतलब क्या बढ़ेगा बेटा? धनावेशी बढ़ेगा। और बाह्यतम कोश में क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है? ऋणावेशी। और नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन कौन सा है? धनावेशी। तो आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है। परमाणु क्रमांक बढ़ने का मतलब है आकर्षण बल क्या होगा बेटा? बढ़ेगा, क्योंकि धनावेशी बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कौन सा है? ऋणावेशी। तो धनावेशी ऋणावेशी को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तो आकर्षण के फलस्वरूप परमाणु की साइज क्या होती जाएगी बेटा? छोटी होती जाएगी। परमाणु की साइज छोटी होती जाएगी तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी भी क्या होती जाएगी बेटा? घटती जाएगी। तो आवर्त सारणी में यदि अपन बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के कारण प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है। प्रोटॉन की संख्या बढ़ने के कारण क्या होगा बेटा? धनावेश बढ़ेगा। धनावेश ऋणावेश को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तो अंदर से कोई चीज अगर बाहर वाली चीज को खींचता है तो क्या होगा? साइज क्या होती जाएगी परमाणु की? छोटी। और परमाणु की साइज इतनी छोटी होती जाएगी तो उसकी त्रिज्या भी उतनी क्या होती जाएगी? छोटी होती जाएगी। इसलिए आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्या क्या होती जाती है बेटा? कम हो जाती है। किसके कारण? तब अपन ने कहा कि परमाणु क्रमांक बढ़ने के कारण, परमाणु क्रमांक बढ़ने के कारण नाभिक में धनावेश बढ़ता जाता है। धनावेश जितना ज्यादा होता जाएगा वो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर उतना ही ज्यादा आकर्षित करेगा और आकर्षित करने से परमाणु की साइज क्या होती जाएगी? छोटी होती जाएगी। छोटी होती जाएगी तो परमाणु त्रिज्या भी क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। अब यहां आपको एक सबक याद रखना है। वो सबक है बेटा प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश का अर्थ क्या है? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षण करने का के लिए जो बल लगता है उस बल को ही क्या कहते हैं? प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। क्या काम करने? किसी तत्व के उदासीन परमाणु द्वारा उदासीन परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेश के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो बल लगता है उस आकर्षण बल को ही क्या कहते हैं बेटा? प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। अब जैसे जैसे आवर्त सारणी में अपन बाएं से दाएं जा रहे हैं, बाएं से दाएं जाने पर नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जा रही है, परमाणु क्रमांक बढ़ता जा रहा है। परमाणु क्रमांक बढ़ने के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना बढ़ेगा उतना ही आकर्षण बल ज्यादा लग रहा है और आकर्षण बल जितना ज्यादा लगेगा परमाणु की साइज भी क्या होती जाएगी बेटा? छोटी होती जाएगी। और परमाणु की साइज जितनी छोटी होती जाएगी परमाणु की त्रिज्या भी क्या होती जाएगी? छोटी होती जाएगी। अब सीधा इस पर परीक्षा में क्या पूछा जा सकता है?
परीक्षा में पूछा जा सकता है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या प्रभाव पड़ता है तथा क्यों। क्या आंसर दोगे बेटा? आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती जाती है क्योंकि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने पर प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ता जाता है और प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ने के कारण परमाणु की त्रिज्या घटती जाती है। दूसरा पॉइंट, वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आवर्त सारणी में यदि वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है या क्रमिक रूप से बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान रहता है लेकिन कोष की संख्या क्या हो जाती है बेटा? बढ़ जाती है। अब नाभिक से बाह्यतम कोष जितना अधिक दूर होगा तो उस पर प्रभावी नाभिक का आवेश उतना ही क्या लगेगा? कम लगेगा। तो इसका मतलब नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को और अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लगने वाला बल क्या होता जाएगा बेटा? कम होता जाएगा। प्रभावी नाभिक के आवेश या आकर्षण बल कम होने के कारण परमाणु की त्रिज्या क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या कहा आपने? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती जाती है। क्यों घटती जाती है? क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु में कोष की संख्या बढ़ती जाती है। कोष की संख्या बढ़ेगी, इसका नाभिक और बाह्यतम कोष के बीच की दूरी क्या हो जाएगी बेटा? ज्यादा हो जाएगी। और जितनी ज्यादा दूरी होगी तो प्रभावी नाभिक की आवेश बल उतना ही कम होगा, अर्थात नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन के लिए आकर्षित करने के लिए जो आकर्षण बल लगाया जा रहा है उसमें कमी होती जाएगी और कमी होने के कारण प्रभावी नाभिक की आवेश क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा और परमाणु त्रिज्या क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। अब अपन दो चीज में कंपैरिजन करते हैं। एक आपके पास अपन सेकंड नंबर की बात करते हैं। एक आपके पास लिथियम है और एक आपके पास बेरिलियम है। बेरिलियम है। अब लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4। अब ये दोनों का क्या हो गया बेटा? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हुए? सॉरी प्रोटॉन 3, इसमें कितने हुए? 4। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाएं अपन, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s1 और इसका 1s1 1s2 2s2। अब ये K में कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए? 2। और इसके K में भी कितने भर दिए? 2। इसके L में कितने आए? ये 2। और इसके L में कितने बेटा? 1। अब दोनों की तुलना करें, लिथियम और बेरिलियम, तो दोनों में परमाणु त्रिज्या किसकी ज्यादा होगी? तो प्रोटॉन की संख्या ज्यादा किसमें हुई? लिथियम या बेरिलियम में? बेरिलियम में। तो प्रभावी नाभिक की आवेश ज्यादा किसका हुआ? बेरिलियम का या लिथियम का? बेरिलियम का। इसका मतलब दोनों की कोष क्या है? बाह्यतम कोष क्या है? समान है। तो ज्यादा आकर्षण बल कौन सा लगाएगा? बेरिलियम या लिथियम? तो ऑब्वियसली सी है, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है। प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब ज्यादा आकर्षण बल कौन लगाएगा? या किसका प्रभावी आवेश नाभिक आवेश ज्यादा होगा? बेरिलियम का। तो ये बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा खींचेगा, जबकि ये प्रोटॉन की संख्या कम होने के कारण कम खींचेगा। तो आकर्षित ज्यादा कौन होगा? बेरिलियम।
बेरिलियम ज्यादा आकर्षित होने के कारण ये छोटा हो जाएगा और छोटा होने के कारण इसकी साइज क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। इसका मतलब यदि दोनों में अपन तुलना करें लिथियम और बेरिलियम में तुलना करें तो लिथियम की तुलना में बेरिलियम की परमाणु त्रिज्या क्या होगी बेटा, कम हुई। अब इसी प्रकार यदि अपन इस आवर्त की बात करें तो सेकंड वर्ग में कौन कौन से तत्व आ रहे हैं आपको, पहला आ रहा है कौन सा, लिथियम, दूसरा बेरिलियम, फिर कौन सा आ रहा है दूसरे वर्ग में, बोरॉन, फिर आ रहा है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। अब इन सब की अगर अपन तुलना करें तो सबसे ज्यादा परमाणु त्रिज्या किसकी होगी बेटा, तो सबसे अधिक आकर्षण बल किस पर लग रहा है, नियोन पर। सबसे कम आकर्षण बल किस पर लग रहा है, लिथियम। या आप यूं कह सकते हैं सबसे कम प्रभावी नाभिक आवेश किसका है, लिथियम का। सबसे ज्यादा प्रभावी नाभिक आवेश किसका है, नियोन का। तो सबसे ज्यादा आकर्षण बल किस पर लगेगा, नियोन पर। इसलिए नियोन का परमाणु साइज में क्या होगा, छोटा होगा। तो इसका मतलब लिथियम से अपन बाईं ओर बढ़ते हैं नियोन की ओर, तो परमाणु त्रिज्या क्या होती जाएगी बेटा, घटती जाएगी। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, लिथियम की। लिथियम से कम किसकी है, बेरिलियम की। बेरिलियम से कम किसकी है, बोरॉन की। बोरॉन से कम किसकी है, कार्बन की। कार्बन से कम किसकी है, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन से कम किसकी है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन से कम किसकी है, फ्लोरीन की। और फ्लोरीन से कम किसकी है, नियोन। अब परीक्षा के अंदर क्या किया जाएगा बेटा, परीक्षा के अंदर ये क्रम न देकर आपको पहले ये कंडीशन दे दी जाती है ये कर दिया। अब आपसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछ सकता है कि परमाणु त्रिज्या के आधार पर या परमाणु त्रिज्या के घटते हुए क्रम के आधार पर इन तत्वों को व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि बेटा ये जो तत्व दिए गए हैं वो एक आवर्त के दिए गए हैं या एक वर्ग के दिए गए हैं। अब कैसे पता चलेगा, तो आवर्त में यदि अपन बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु क्रमांक क्रमिक रूप से बढ़ता जाएगा, और यदि वर्ग में अपन ऊपर से नीचे जाते हैं तो वो क्रमिक रूप से नहीं बढ़ेगा। तो नियोन का परमाणु क्रमांक कितना बेटा, 10। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6। नाइट्रोजन कितना है, 7। बोरोन का कितना है, 5। लिथियम का कितना है, 3। बेरिलियम का कितना है, 4। ऑक्सीजन का कितना है, 8। और फ्लोरीन का कितना है बेटा, 9। अब इनको आप किसके आधार पर व्यवस्थित कर लो बेटा, परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित कर लो। परमाणु क्रमांक के आधार पर यदि आप व्यवस्थित करते हो तो सबसे पहले क्या आ गया आपके पास, देखो लिथियम, फिर लिथियम के पश्चात क्या आ गया, बेरिलियम, बेरिलियम के पश्चात क्या आ गया, बोरॉन, बोरॉन के पश्चात कार्बन, कार्बन के पश्चात नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पश्चात ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पश्चात क्लोरीन, क्लोरीन के पश्चात है नियोन। ये परमाणु क्रमांक का बढ़ता हुआ क्रम आ गया। इसका मतलब दिए गए तत्व है वो कौन से है बेटा, आवर्त सारणी के आवर्त से संबंधित है। अब आवर्त से संबंधित है इसका मतलब हम बाएं से दाएं जा रहे हैं और बाएं से दाएं जा रहे हैं, तो इसका मतलब प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ेगा। प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी बेटा, घटेगी, क्योंकि आकर्षण बल ज्यादा लगेगा। आकर्षण बल ज्यादा लगेगा तो परमाणु की साइज छोटी होती जाएगी, और परमाणु की साइज छोटी होती जाएगी तो परमाणु त्रिज्या भी क्या होती जाएगी, कम। अब दो कंडीशन आपसे पूछ सकता है, अप्लाई कर सकता है, या तो जो क्रम है उस क्रम को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित पूछ सकता है, या क्रम को क्या पूछ सकता है बेटा, बढ़ते हुए क्रम। अब बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, पहले हमने लिखा है घटते हुए क्रम में, तो सबसे ज्यादा परमाणु त्रिज्या किसकी होगी, लिथियम की। लिथियम से कम है बेरिलियम की। बेरिलियम से कम किसकी, बोरॉन की। बोरॉन से कम कार्बन, कार्बन से कम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से कम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कम फ्लोरीन, फ्लोरीन से कम है नियोन। या दूसरी कंडीशन अप्लाई क्या कर सकता है आपको, घटते हुए क्रम पर व्यवस्थित करके बढ़ते हुए क्रम पर। अब बढ़ते हुए क्रम पर लिखना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे परमाणु त्रिज्या कम किसके बेटा, नियोन की। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, नियोन। नियोन से ज्यादा किसकी है, फ्लोरीन की। फ्लोरीन से ज्यादा किसकी है, कार्बन की। कार्बन से ज्यादा किसकी है, सॉरी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से ज्यादा किसकी है,
नाइट्रोजन से ज्यादा, कार्बन से ज्यादा, बोरॉन से ज्यादा किसकी होगी? बेरिलियम से ज्यादा लिथियम की। अब ये जो अपन चिन्ह लगा रहे हैं, ये चिन्ह दो कंडीशन लगता है। जिस तरफ इसका मुंह खुलता है उस तरफ उसकी वैल्यू या मान क्या होता है? ज्यादा। अब इसी प्रकार क्वेश्चन आपको आवर्त का देकर अगला किसका दे सकता है? वर्ग का दे सकता है। और वर्ग में सदैव ध्यान रखना, आपके 10th लेवल तक या तो दे सकता है फर्स्ट सेकंड वर्ग के, या फिर दे सकता है 13वें 14वें 15वें या 16वें या 17वें 18वें वर्ग के, या मोस्टली फर्स्ट सेकंड या 13वां 14वां 15वां या 16वां या 17वें वर्ग तक दे सकता है। अब मान लो कि आपको दे दिया गया हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब इनकी परमाणु ऊर्जा की अपन बात करें तो परमाणु क्रमांक कितना बेटा? 1। फिर इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 3। फिर इस सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, इसका बेटा कितना है? 19। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहेगा? वर्ग में अपन ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहेगा? समान। तो कंडीशन कौन से बन रहा है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s आ रहा है, इसका 1s1 1s2 2s1, इसका बेटा 1s1 1s2 2s2 2p6 3s1, इसका क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। अब एक बार अपन चित्र से देखते हैं। हाइड्रोजन में ये हाइड्रोजन का नाभिक हो गया, ये हो गया लिथियम का, ये हो गया सोडियम का, ये हो गया पोटेशियम का। अब हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या क्या? 1। लिथियम में प्रोटॉन की संख्या 3, सोडियम में प्रोटॉन की संख्या 11, पोटेशियम में प्रोटॉन की संख्या 11। अब इसका मतलब अपन वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो प्रोटॉन की संख्या क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। इसका मतलब प्रभावी नाभिक क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। लेकिन कंपैरिजन करो, कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कौन सा कोष आएगा? के। यहां कितने कोष आएंगे? 2। यहां कितने कोष आ जाएंगे? 3। यहां कितने आ जाएंगे बेटा? 4। अब देखो जैसे जैसे अपन वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रह रही है। ऊपर से नीचे आ रहे हैं, प्रोटॉन की संख्या भी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ जैसे जैसे अपन वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, वर्ग में जैसे जैसे ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो साथ में किसकी संख्या बढ़ रही है? कोष की संख्या। जैसे हाइड्रोजन में कोष बाह्यतम कोष K था, लिथियम में बाह्यतम कोष क्या हो गया? L, सोडियम में बाह्यतम कोष क्या हो गया? M, पोटेशियम में बाह्यतम कोष क्या हो गया? N। इसका मतलब कोष बढ़ रहे हैं, कोष बढ़ रहे हैं, इसका मतलब नाभिक और बाह्यतम कोष के बीच की दूरी भी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तो आकर्षण उतना ही क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। आकर्षण जब कम होता जा रहा है इसका मतलब प्रभावी नाभिक का आवेश कम हो रहा है। तो प्रभावी नाभिक का आवेश कम हो रहा है, इसका मतलब नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने में जो बल लगाया जा रहा है उसमें क्या हो रही है? कमी। अब उस बल में कमी हो रही है, इसका मतलब वो अपने नाभिक के अंदर की ओर कम खींचेगा तो उसकी त्रिज्या क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। या आप यूं कह सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर प्रभावी नाभिक के आवेश में कमी होती है। इसके कारण कोष की संख्या
बढ़ने के कारण, कोष की संख्या बढ़ने के कारण नाभिक में कोष के बीच की दूरी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो आकर्षण बल उतना ही क्या लगेगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी आकर्षण बल उतना ही क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। आकर्षण बल जितना कम होता जाएगा तो परमाणु की साइज उतनी बढ़ती जाएगी, और परमाणु की साइज जितनी बढ़ती जाएगी तो परमाणु त्रिज्या भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसलिए अगर अपन कंपैरिजन करें तो वर्ग में अगर अपन ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, किसी भी वर्ग में ले लो, चाहे फर्स्ट वर्ग, सेकंड वर्ग, थर्ड वर्ग या फिर बाद में 13वें में, 14वें में, 15वें में, तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या कोष की संख्या बढ़ने के कारण प्रभावी नाभिक का आवेश कम होता जाता है, जिसके कारण परमाणु त्रिज्या क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। अब आपको ये चीजें देखना, तो सबसे कम परमाणु त्रिज्या किसकी है, हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन से ज्यादा लिथियम की, लिथियम से ज्यादा किसकी बेटा, सोडियम की, सोडियम से ज्यादा किसकी है, पोटेशियम की। या इसी प्रकार अपन दूसरे वर्ग में ले लें, बेरिलियम की क्या हो जाएगी, कम किससे, मैग्नीशियम में, मैग्नीशियम कम किसकी, कैल्शियम की, कैल्शियम से कम किसकी, सॉरी ज्यादा किसकी, स्ट्रोंशियम की, स्ट्रोंशियम से ज्यादा किसकी बेटा, बेरियम की, बेरियम से ज्यादा किसकी, रेडियम की। या दूसरी तरफ अगर अपन वर्ग में जाएं, 13वें वर्ग में जाएं, तो इसी प्रकार 13वें वर्ग में आ जाएगा, या किसी भी वर्ग में। तो ध्यान रखना, यदि आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ता है, प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ने के कारण परमाणु त्रिज्या में क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। थैंक्स।